हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ लिए थे, आज हम फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले एक लास्ट टर्न पे एक बात कही थी, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि जो चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है, इनके बीच में जो ब्रिज का काम करता है या ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो कौन होता है? वो एडल्टहुड होता है या एडोलसेंस एज होती है। ठीक है। वो एडोलसेंस एज होती है या एडोलसेंस होता है। ठीक है, तो जो ये ब्रिज है चाइल्डहुड से एडल्ट बनने में, मतलब शैशव अवस्था या बच्चा बनने, बचपन से लेकर यौवनावस्था तक, ये किसके थ्रू होके जाती है या किसके थ्रू होके मिल रही है? वो एडोलसेंस एज के होने के बाद मिल रही है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जो मेन मेन चीज है वो हम पहले समझेंगे कि किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें होती हैं वो दो। पहली होती है बायोलॉजिकल, दूसरी होती है एनवायरमेंटल। ठीक है। तो अगर नेचर की बात जहां हो रही है तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल कहेंगे। जो मेन मेन बात है क्या है? बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट। ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कर रहे होंगे? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारा है नेचर, दूसरा है नर्चर। फर्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल या एनवायरमेंट, सेकंड है हमारा एनवायरमेंटल। ठीक है। जो ब्रॉड करेक्टराइज करेंगे वो हम दो ही चीज में करेंगे, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट। जो बायोलॉजिकल होता है उसमें क्या होता है? जेनेटिक होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, हार्मोन होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड देखने को मिलेंगे वो जेनेटिक, हेरिडिटी, नेचर, और वर्ड देखने जेनेटिक्स देखने को मिलेंगे, अनुवांशिकता। ठीक है। ट्रेड्स जो उसको अपने एंसेस्टर से मिले होंगे, सर्टेन उसके हेल्थ कंडीशंस होंगी बच्चे की। जैसे जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या फिर पेरेंट्स रहे होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो तो उनको बच्चों को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहते हैं या फिर आगे चल के चांसेस रहते हैं डायबिटीज होने के। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो बायोलॉजिकल में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे होंगे? नेचर यूज हो रहा होगा, हेरिडिटी यूज हो रहा होगा, जेनेटिक्स यूज हो रहा होगा। तो जेनेटिक्स मतलब अ चाइल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स, उसने क्या अपने ऊपर उसके जीन्स में कुछ ना कुछ क्या 100% उसके पेरेंट्स से होगी चीजें। तो पेरेंट्स की भी होंगी, फोर पेरेंट्स जो उससे पहले वाले पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी भी उसके अंदर क्वालिटीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या कह सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सारी उसमें हमें बायोलॉजिकल में मिलेंगी। ठीक है। यहीं पे ही न्यूट्रिशन ही आ जाएगा। न्यूट्रिशन बायोलॉजिकल या नेचर या हेरिडिटी में ही न्यूट्रिशन भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होगा? प्रॉपर डाइट एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन हमको मिल रहा होगा, ये बच्चे को जिस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। ठीक है। अगर जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस वाले एरिया में जाएंगे आप तो आपको बहुत लंबे चौड़े, कुछ हद तक यूपी का भी एरिया, यूके में लोअर जो उत्तराखंड है उसमें जो नीचे बिल्कुल नीचे यूपी से मिले हुए एरिया है, हरियाणा से या दिल्ली से मिले हुए एरिया है वहां पे, और कहीं जम्मू कश्मीर में भी। तो ये क्या है? बहुत लंबे जो हाइट होती है, एवरेज हाइट ऑफ मैन या वुमेन, हाइट बहुत अच्छी होगी। ठीक है। इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। जैसे ही हम
यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा और फिर इधर महाराष्ट्र, ऐसे नीचे साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो थोड़ा हाइट में इतना अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्थ में बहुत अंतर मिलेगा। ठीक है, एक तो मेलानिन स्किन में ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा डार्कर शेड होगा, मेलानिन उनकी स्किन ज्यादा बना रही होगी, क्योंकि वो प्रॉपर कहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल सनी एरियाज में रह रहे, सनी उनका वेदर है वैसा। ठीक है, तो वहां से इधर जैसे हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं तो थोड़ा कलर का अ, अ, देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा उड़ीसा और उधर भी जाएंगे तो कलर का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर क्या होती है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की बात, क्योंकि इधर क्या है, इधर के लोग मिल्क या फिर कह सकते हैं उनका जेनेटिक है कि वो मिल्क अच्छे से पचा ले रहे हैं, बहुत अच्छा, वो 1 लीटर 2 लीटर भी पी ले रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ही हम नीचे साइड आते जाएंगे तो उनमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा खाने में, न्यूट्रिशन में, कोई कहीं दाल ज्यादा ली जा रही है, कहीं चावल है, कहीं रोटी है, तो ऐसे न्यूट्रिशन का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन में क्या है, दाल चावल रोटी सब्जियां सब कुछ है। और जैसे ही हम हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहां डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ भी होगा हर चीज में पनीर पड़ रहा होगा, हर चीज में बटर पड़ रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही हम थोड़ा ह्यूमिड एरिया में आएंगे, जैसे केरल वगैरह इधर आएंगे, वहां पे भी ऐसा नहीं कि घी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, दूध का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है, लेकिन जितना वहां पे वो लोग पचा ले रहे हैं चीजें, या जितना अच्छा वहां पे उन लोगों का जेनेटिक फैक्टर है, उतना ये दूध के मामले में या कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, या फिर जो उनका जो मील बन रहा होगा, डाइट बन रही होगी, वो डिफरेंट होगी। बेसिक मेरा मीनिंग ये है कि जो डाइट है नॉर्थ इंडियन की, साउथ इंडियन की, ईस्ट इंडियन की या फिर वेस्ट इंडियन की, सबके थाली में अंतर होगा। ठीक है, तो जो डाइट होगी वो अंतर होगा, ये न्यूट्रिशन पे भी फर्क पड़ता है। अब अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करेंगे, या बांग्लादेश इंडिया को कंपेयर करेंगे, तो ऑलमोस्ट सेम ही खाना बन रहा है वहां पे। ठीक है, नाम अलग रखे हैं, जैसे जितना भी कश्मीर का या हरियाणा का या राजस्थान का है पोर्शन, उस साइड वैसा ही सिमिलर खाना वहां पे भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हम कंपेयर उतना अच्छे से नहीं, हाँ चाइना इंडिया का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना कहीं कहीं बहुत ठंडा है, कहीं कहीं गर्म है, कहीं कहीं उतना ठंडा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है। और यहाँ पे आधे इंडिया में बहुत गर्म सीजन है, और आधे में नॉर्मल से ठंडा सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाइट का बहुत अंतर मिलेगा, तो ये सब जेनेटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशन, क्या प्रॉपर डाइट है एसेंशियल फिजिकल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद अगर यहाँ पे और कोई वर्ड देखने को मिलेगा तो हार्मोनल बैलेंस और जेंडर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जेंडर वेंडर की बात यहाँ नहीं उतनी करनी है, हमें केवल नेचर की बात करनी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करनी है, जेनेटिक्स की बात करनी, न्यूट्रिशन की बात करनी है, हेरिडिटी की बात। हेरिडिटी क्या होती है, अनुवांशिकता, सॉरी अनुवांशिक आनुवांशिक। ठीक है, जो उनको एंसेस्टर से मिल रहा हो, अपने पूर्वजों से मिल रहा हो, जो भी चाइल्ड है उसको अनुवांशिक या वंशानुक्रम। जेनेटिक का मतलब ये होगा, यहाँ पे वंशानुक्रम भी होगा, वंशानुक्रम। ठीक है, तो ये अब अगर हम बात करें कि जो नेचर है, ठीक है, वो जीन्स पे डिपेंड करेगा, वो हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चाइल्ड। ठीक, फिजिकल उसकी अपीयरेंस। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया, अंतर है ना सबके शक्लों में, सबकी हाइट में, सबकी कलर में। ठीक है, सबको मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको हम लोगों को ब्राउन बोल दिया जाता है, ब्राउन कलर है, ये कलर्ड स्किन है सब। तो कलर्ड करने का मतलब पीले नीले हरे ऐसे तो है नहीं, मतलब उनका स्किन का ही टोन थोड़ा डार्कर शेड में है, कहीं थोड़ा फेयरर शेड में है। ठीक है, तो वो तो इनकी फिजिकल कह सकते हैं अपीयरेंस पे भी फर्क पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की भी बात हो रही है, जैसे हम लोग दिखते हैं, तो ये भी सारी बायोलॉजिकल या नेचर में बात हो रही होगी, नेचर में कैसा
दिखता है या प्रकृति कैसी है, ठीक है। फिर पर्स पर्सनैलिटी भी आएगी इसमें, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बहुत हद तक जो हमारा नेचर है, ठीक है, हमारी प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति है, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे, या जेनेटिक है, जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिक है, या वंशानुक्रम है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल अपीयरेंस है और पर्सनैलिटी है, ये सब क्या होंगे, एक ही चीज के फैक्टर्स होंगे अलग अलग, ठीक है। कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा खान-पान कैसा होगा? हमारे जेनेटिक, हम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होंगे, ठीक है? इस समय जो गर्मी हो रही है, वो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर, क्योंकि जनरली हम लोगों ने जब से हम लोग पैदा हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी हमने 4-5 साल में देखी, ठीक है? इतनी नहीं देखी, या इतनी प्राकृतिक आपदाएँ नहीं आई, जितनी हम लोगों ने 5-6 साल में देखी, ठीक है? इतनी पहले नहीं आई। क्यों नहीं आई? उनका भी बहुत सारा ज्योग्राफिकल इशू भी है, बहुत सारा एनवायरमेंटल इशू है, अभी उस पे नहीं जाते, हम लोग केवल चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर होगा वो जीन से भी अफेक्टेड होगा। जीन्स कैसे होंगे, चाइल्ड किन का बच्चा है, वो उनके बाल कैसे दिख रहे हैं, उनकी आंखें कैसी है। अब जैसे पंजाब साइड जाएंगे तो थोड़े लंबे होंगे, ठीक है, और फिर पगड़ियां बांध रहे होंगे, अब वो तो जेनेटिक नहीं है, लेकिन जो जो लोग पगड़ियां बांध रहे होंगे तो वो कैसा होगा, उनका कल्चर होगा, ठीक है। वो कल्चर कहाँ आएगा, वो एनवायरनमेंट में आएगा, वो यहाँ अभी नहीं, अभी तो बाद में पढ़ेंगे। तो वहां क्या होगा कि वो लोग हाइट में लंबे होंगे, थोड़ा कलर फेयर, साउथ इंडिया में आएंगे तो हो सकता है हाइट में कुछ इतना अंतर ना हो, लेकिन थोड़ा सा जो स्किन में मेलानिन की परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं डायबिटिक जो होंगे पेरेंट्स, उनके बच्चों में डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। उनका खान पान कैसा है, इस पर भी बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करता है, वो आनुवांशिक रूप से कैसे हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट करते हैं हमारे हेरिडिटी को या प्रकृति को किसी भी बच्चे की, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, नर्चर। नर्चर मतलब नरिशमेंट, एक तरह से नरिशमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, पोषण। पोषण या नरिशमेंट। एनवायरनमेंट क्या होगा, प्रकृति होगी, ठीक है, प्रकृति होगी। तो प्रकृति तो नेचर होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा, वातावरण होगा, वातावरण। वातावरण, वातावरण नहीं होता, वातावरण होता है, कि वरण होता है। वातावरण की जगह पर्यावरण लिखो, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पर्यावरण, ये ज्यादा सही रहेगा, पर्यावरण। तो जो हमारा पोषण, अब देखिए न्यूट्रिशन की बात यहाँ हुई है, न्यूट्रिशन की बात हुई है, तो यहाँ मतलब कि न्यूट्रिशन हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर पे इफेक्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें पोषण तो लिख लिया, ठीक है, पोषण किस तरह का मिल रहा है, देखो ये न्यूट्रिशन कैसा है, जो जनरली हम लोग खा रहे हैं या जनरली हमारे जीन्स में है प्रेजेंट वैसा, ठीक है। ये हमारे पास पहले कि मतलब जैसे पंजाब एरिया है, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा वैसा ही खाना, वैसा ही रहना, वैसा ही कहना। और अगर जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो वो जैसे हैं, उनको जो भी उनका खान पान है, जैसे कोकोनट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो कोकोनट खा भी रहे हैं, उसको पी भी रहे हैं, उसका ऑयल भी निकाल रहे हैं, उससे बर्तन भी बन रहे हैं, उसका मतलब उसका सारा उपयोग कर रहे हैं अपने। तो ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, न्यूट्रिशन में। अगर हम नॉर्थ इंडिया वाला उठा के साउथ इंडिया में फेंक दिया, ठीक है, कि साउथ इंडिया में रहो या फिर ट्रांसफर हो गया उसको, तो थोड़े दिन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसा उसके जीन्स में न्यूट्रिशन का लेवल था, या न्यूट्रिशन का क्या कह सकते हैं, फीडेड था कि जीन्स में कि हाँ ये खाना खाता है, ये इनके इनके जीन्स में है ये सब, लेकिन
पोषण एक्चुअली क्या होगा, पोषण मतलब पोषण देना, जो उस समय दिया जा रहा है उसको, वो वाला। ठीक है, तो फैमिली एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन से शब्द हम देख सकते हैं, या नर्चर देख सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड मिलेंगे। तो इफेक्ट करते हैं बच्चे की परवरिश में। जो परवरिश होगी वो इससे भी इफेक्टेड होगी या इससे भी इफेक्टेड हो, जो डेवलपमेंट हो रहा होगा बच्चे का, वो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होंगे। तो एनवायरमेंटल में क्या आएगा, एनवायरमेंट कैसा है, फैमिली का एनवायरमेंट कैसा है, सोशल स्टेशन, सोशियो इकोनॉमिक, या कह सकते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस। अब इस इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, कैसा है, मतलब वो गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, ऐसा। सोशल स्टेटस कैसा है, उसमें यही आ जाएगा, सोशल स्टेटस भी बोल सकते हैं। मतलब कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी अंतर आएगा। फिर है एजुकेशन कैसी मिल रही है। अब एजुकेशन भी तो एनवायरनमेंट में आ रही है, हमको बाहर से दी जा रही है, हमारे अंदर नहीं है वो। ये सब क्या है, हमारे अंदर फीडेड है चीजें। हम पर्सनैलिटी, हम दिखेंगे कैसे अपने पेरेंट्स जैसे, हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, मोस्टली हमारे एंसेस्टर्स जैसा होगा। हम न्यूट्रिशन कैसा ले रहे होंगे, या फिर हमें कैसा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो भी हमारे जीन्स पे इफेक्ट करेगा। जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे वो सारे नेचर पे, हेरिडिटी पे, सब उस पे ही इफेक्ट करेंगे। लेकिन जो हम दे रहे हैं, जो हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट, सोशल स्टेटस या इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशन, ये सब क्या है, बाहर से हम न्यू चीजें एक तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, पहले बुक से पढ़ रहे थे। अब बुक से पहले भी ताम्र पत्र और केले के पत्ते, पता नहीं कौन कौन से पत्तों से पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ किसी को डिफेम नहीं कर रहे, मतलब कहने का मतलब कि पहले भी गुफाओं में या फिर लिखा होता था, या किसी न किसी तरह से लोग अपनी बातों को कन्वे कर रहे थे, या फिर वो कहना, जो भी कहना चाहते थे या कुछ नया सोचते थे, तो उसको किसी ना जैसे ताम्र पत्ते जो बोले जाते हैं उसमें, या फिर जो छाल होती हैं उनमें लिख लिख के रखते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई पहले, उन्होंने पढ़ा, फिर उनके बाद वाले लोगों ने पढ़ा, तो वो सब लोगों ने तो नहीं पढ़ा, कुछ जो जो लोग पढ़ ले रहे थे उन्होंने दूसरों को प्रोवाइड कराया। पहले सुन सुन के लोग जो एजुकेशन होती थी वो बोल के होती थी, इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर कैसे हुई, फिर लोगों ने लिखना शुरू किया। ठीक है, पिक्टोग्राफिकल वे में, जैसे पिक्चर्स बना के लिखना शुरू किया। फिर शब्द बनाए, जो उनकी ध्वनि थी उनके बारे में बात करी। तो बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद हमको प्रॉपर एजुकेशन मिली कि ऐसा होना चाहिए। तो जैसे नेट पहले नहीं था, अब नेट है, तो जो पहले वाले लोग हैं, या फिर पहले वाले लोग कहने के साथ आज से 50 साल पहले जो पैदा हुए हैं लोग, उनको इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, या कह सकते हैं 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या, अभी बहुत कम लोग होंगे, 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उनको इतना टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं। जिनको है भी तो उनको इनहेरिट करना पड़ा, मतलब कहने का मतलब इनहेरिट नहीं, मतलब उनको एक तरह से क्या करना, एक्वायर करना, उनको सीखना पड़ा। वो कहाँ से सीखे, वो एनवायरनमेंट से सीखे। ठीक है, तो ये सब एनवायरनमेंट में आएगा। एजुकेशन की बात आ गई, कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इसी में आ जाएगा ना, कि अभी जो चीजें चल रही हैं वो लोग किसके दबाव में कर रहे हैं, वो सब कल्चरल इन्फ्लुएंस के उस पे चल रहा है। ठीक है, जो भी अभी हमारे कंट्री में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जब फेस्टिवल आते हैं तब क्या होता है, एकदम से अग्रेशन देखने को मिलता है। या फिर कह सकते हैं कि एक होड़ मच जाती कि हाँ, हम बहुत अच्छी पूजा करते हैं, या फिर हम अब बहुत अच्छा अपना घर सजाते हैं, जो भी है, दिवाली, होली या बहुत सारे फेस्टिवल है, उसमें देखने को मिलता है कि वो अपने लिए, ऐसा लगता नहीं है मार्केट में जाके कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वैसा वाला। तो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, कि हम ये शो करना चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, ये शो करना हुआ। ठीक है, मानते ही कर सब नहीं, आज भी हो रहा, मतलब कल्चर आज भी था, 100 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, हम जैसे
पहले थे, थोड़ा हर 10-20 साल में चेंज आए हैं। जैसे हमने एक्सेप्ट किया, पहले हम इंटरनेट को स्कूल में नहीं अलाउ कर रहे थे, फिर हमने अलाउ किया, फिर हमने क्या कहते हैं, कोरोना आ गया, फिर सबने अलाउ कर दिया। ठीक है, पहले बच्चों को फोन नहीं देखने को मिलते थे, अब सबके पास है 2-2 4-4, तो वो हो गया। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं करता था, पहले पहले भी करता था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा वायरल वे में कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गई पेरेंटिंग स्टाइल, ये बहुत जरूरी है पेरेंटिंग स्टाइल। और यहाँ पे जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जो जो वर्ड हमें नेचर में देखने को मिलेगी, मतलब हमारी प्रकृति क्या है, हम इनिशियली कैसे हैं, हम अंदर से कैसे, हमारे जीन्स कैसे हैं, हम जेनेटिकली कैसे हैं, हमारा डीएनए कैसे है, हमारा मतलब डीएनए तो मतलब बने तो सबके वैसे होंगे, लेकिन जो हमारे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबकी सबकी अलग होगी। ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से हम कैसे हैं, हम दिखते कैसे, हमारे बालों का कलर क्या है, हमारी आंखों का कलर क्या है, हमारी स्किन का कलर क्या है, हमारा खाना कैसा, हमारा रहन सहन कैसा है, वो सब हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, अब जब सेकंड फैक्टर है जो एनवायरनमेंट है, उसमें पोषण, पोषण जैसा हमने दिया है या फिर जैसा हमको मिला है। तो पोषण में क्या होगा, जितना भी पर्यावरण या वातावरण का जो इफेक्ट होगा वो हमारे ऊपर होगा। और फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, हम कैसे हैं। अब जैसे जो बहुत कह सकते हैं मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग हैं, मिडिल क्लास के जो ऊपर वाले लोग हैं, वो हर चीज को स्टेटस सिंबल बनाते हैं। ठीक है, और मिडिल क्लास क्या करता है, उस स्टेटस सिंबल को पाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, और जो लोअर क्लास है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसको स्टेटस सिंबल बना नहीं रहा, लेकिन हाँ मान रहा है कि ये है तो स्टेटस है, तो ही हम अमीर हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है, एक तो सबसे पहले जो लोअर क्लास है वहां अन एजुकेशन है या फिर एजुकेशन नाम मात्र है। ठीक है, अब एजुकेशन परसेंटेज वाइज बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वैसे ही है जैसी पहले थी। तो जो लोअर लेवल है, जहाँ पे इकोनॉमिकल वीक एरिया है या इकोनॉमिकली वीक है या सोशली वीक एरियाज हैं, वहां पे एजुकेशन है, लेकिन वो भी अनएजुकेटेड लगते हैं। एजुकेशन हाँ वो 10th तक पढ़े होंगे, हाँ वो 12th तक पढ़े होंगे, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहे हैं, कल्चरली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, न्यूज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब मिडिल क्लास की बात आती है तो मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, अब वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोअर वाले मिडिल से, मिडिल वाले अपर से। वो सब एक साइकिल की तरह है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चे की परवरिश में, कह सकते हैं, या उसके पर्यावरण में। अब जब डेवलपमेंट क्या होगा, तो डेवलपमेंट जो है हमारा नेचर और नर्चर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मतलब इसका गुणा करेंगे, ये जो भी होगा इसमें इजाफा ही होगा, कुछ कम नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं इसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जब जैसे कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो एकदम से बूम, जैसा कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसा लगता है बस फेस्टिवल ही है, फेस्टिवल के बाद कुछ होगा नहीं, खाने को मिले ना मिले। जैसे है ना, जब अभी रोजा चल रहे थे तो फ्रूट्स जो भी थे, फल थे, उनके दाम इतने बढ़ गए थे, कुछ कहने को नहीं। हर चीज में 20-30%, नवरात्र होते हैं तो हर चीज में 20-30 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से बढ़ा है। ठीक है, तो जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात होगी तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल फिर एनवायरमेंटल दोनों का एडिटिव नहीं होंगे। एडिटिव इसलिए नहीं होंगे कि एडिशन करने पे हो सकता है कुछ कम हमको, जैसे है, कह सकते हैं 2+3, ये क्या होगा, 5 होगा, और 2 into 3 कहेंगे तो वो 6 होगा। ठीक है, अब हमने +3 किया तो उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला 2 और 3 का। 2 को 2 से प्लस किया या 3 को 2 से प्लस किया, 5 मिला। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो हमको और ज्यादा इफेक्ट देखने को पड़ा।
मिला, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि नेचर और नर्चर एडिटिव इन नेचर है, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एडिटिव इन नेचर है। हम कहते हैं नेचर और नर्चर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, मतलब एक दूसरे को इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, हमारा न्यूट्रिशन जो हुआ था पहले वो अच्छा, न्यूट्रिशन में यहाँ हर तरह की चीजें होंगी, जरूरी नहीं है कि हमारा खान पान ही हो। ठीक है, हर तरह का, मतलब हमारी जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो सारी चीजें। ठीक है, जेनेटिक जो है हमारा वो स्ट्रांग है, हम बीमारियां हमें जल्दी नहीं लगती हैं। ठीक है, वो सब चीजें। तो अब हम उसमें अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, हमारी भाषा अच्छी है, हमारी जेनेटिक अच्छी है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो हमने क्या किया, हमने अच्छा एनवायरनमेंट दिया, हमने अच्छा पोषण दिया, हमने अच्छा एजुकेशन दिया, हमने इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा दिया, हमने सोशल स्टेटस अच्छा दिया, हमने कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा दिया। मतलब केवल दिखावे के पर्पज से नहीं, जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से बात करी, तो क्या हुआ, एक तरह से बूम हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत और अच्छा एक तरह बच्चे का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन एडिटिव करेंगे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसमें एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर लिखा। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये बोल सकते हैं हम लोग। तो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में हेल्थ भी आ जाती है हमारी। ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसोर्सेज जो हमको मिल रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, वही कि एजुकेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है कि मिल रही है, हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं उसमें प्रॉपर केयर हो रही कि नहीं हो रही है, या फिर जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट वेरिएबल हो सकता है, एनवायरमेंट जो है ये चेंज होता है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, या आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, एक ही एनवायरनमेंट के, या ये जो जैसे दो बच्चे हैं, उनका जेनेटिक बिहेवियर सेम है, उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम है, उनका पर्सनैलिटी सेम है, उनका न्यूट्रिशन या हेरिडिटी सब सेम है। ठीक है, लेकिन उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा गया, डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टेटस में रखा गया, मतलब एक को गरीब परिवार में रखा गया, एक को अमीर परिवार में, या फिर कह सकते हैं दोनों का सोशल या इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो सेम रखा गया, दोनों के पास सेम पैसे थे, लेकिन सोसाइटी का अंतर कर दिया गया। एक जगह सोसाइटी बहुत अच्छी थी, एक जगह सोसाइटी अच्छी थी, लेकिन वहां पे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ड्रग्स डीलर वहां रह रहे थे, माफिया टाइप के लोग वहां रह रहे थे, तो बच्चे के बिहेवियर में अंतर आएगा। यहाँ जो अच्छे लोग हैं, जहाँ पे कुछ टीचर रह रहे हैं, कुछ क्या लॉयर रह रहे हैं, कुछ अधिकारी रह रहे हैं, आईएएस पीएस या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे सोसाइटी बनी है जहाँ पे ठीक ठीक लोग रह रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छा सा स्कूल चला रहा है, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा सोसाइटी है ठीक ठाक है। और दूसरी सोसाइटी में माफिया रह रहे हैं एक, और एक सामने वाले उसमें क्या झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं। ठीक है, पीछे उसके घर के पीछे गंदा नाला रह रहा है, उसका घर का एनवायरनमेंट सही है, लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिला, तो फिर वहां पे दोनों के एनवायरनमेंट की वजह से बहुत फर्क हो जाएगा उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी आएगा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मतलब चाइल्डहुड में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, अच्छी बुरी घटना, वो सब इफेक्ट करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। चाइल्डहुड एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस लिखना था, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब छोटे पे क्या हुआ, छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में, जैसे बहुत बच्चे खेल रहे हैं, या किसी ने बुली कर दिया, किसी को बुली किया गया बाय टीचर्स, बाय पेरेंट्स भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बाय देयर रिलेटिव्स, कुछ भी हुआ, या मेंटल हेरेसमेंट हुआ, या फिर मार पिटाई हुई, या कुछ भी हुआ, तो वो भी इफेक्ट करता है बच्चों के डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट में देखा जाएगा। और कैसे हम बड़े करे गए, सराउंडिंग कल्चर, ये सब आ गया यहाँ पे, सराउंडिंग कल्चर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जैसे स्कूल की बात आती है, जब स्कूल होता है तो एक एनवायरमेंट एरिया में है। ठीक है, जब स्कूल एक एरिया में है, वहां पे एक ही धर्म या कह सकते हैं एक ही तरह के लोग आ रहे हैं। ठीक है,
वहाँ पे बहुत सारे धर्मों के बच्चे नहीं हैं, ठीक है? और एक स्कूल है ना, उसमें हर तरह के बच्चे हैं। जैसे केवी है, केवी केंद्रीय विद्यालय है, तो वहाँ क्या है, हर स्टेट के बच्चे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल होते हैं, उनके पेरेंट्स की जॉब तो कहीं ना कहीं से होते हैं, ठीक है? अब केवी में जो क्लासेस होंगी, वहां पे हर स्टेट के बच्चे मिल जाएंगे, नहीं हर क्लास में मिलेंगे, तो पूरे स्कूल में कोई उड़ीसा का, कोई तमिलनाडु का, कोई केरल का, कोई गोवा का, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है? कोई उत्तराखंड का, कोई जम्मू का, तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब वो जो लोकल स्कूल होते हैं ऐसे, जहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं होते, तो वहां हम देखने को मिलेंगे, तो वहाँ जो स्कूल है उसके आसपास के लोग ही होंगे, तो बच्चों में इतना ज्यादा इंटर कल्चर देखने को नहीं मिलेगा, कल्चर जो होगा वो सेम ही होगा लगभग। तो वहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ अदर कल्चर्स कम होती है, रिस्पेक्ट टू जो ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। तो जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, तो उनकी सोशल जो कोऑर्डिनेशन होगा बहुत अच्छा होगा, विद रिस्पेक्ट टू जो बच्चे एक ही एनवायरमेंट के से आ रहे हैं स्कूल में। एक मिनट। तो जो सराउंडिंग का है, या सोशल कल्चर है, या सोशल स्टेटस है, वो भी बच्चों में इफेक्ट करता है। तो होप सो ये आज का समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा एक ही चीज को कर दिया है, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई होंगी तो फिर हम इसको और करेंगे, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करेंगे, नर्चर या पोषण की बात करेंगे। तो ये फैक्टर्स किसको इफेक्ट करते हैं? किसी एक बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो बचपन से युवावस्था तक, ठीक है? और डेवलपमेंट जो होगा हमारा, वो मल्टीप्लिकेटिव होगा, किसका? नेचर और नर्चर का, ठीक है? और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में जो जेंडर डिफरेंस या जेंडर कंपैरिजन जो होता है, वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया अगर आपको लगा हो तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू।